पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। ऑपरेशन सिंदूर, भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का लिया करारा बदला। आमदार राजहंस सिंह ने भारतीय सेना सहित प्रधानमंत्री के कार्रवाई की तारीफ। मुंबई मालाड पूर्व स्थित आमदार राजहंस सिंह के जनसंपर्क कार्यालय में आज उस बड़ी कार्रवाई को लेकर विशेष चर्चा हुई, जिसमें भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई करते हुए सैकड़ों आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर उस वक्त की गई जब पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में कई निर्दोष भारतीयों की जान गई थी। पाकिस्तान जो वर्षों से आतंकियों को पालने पोसने का काम करता आ रहा है, उसकी छत्र छाया में पनप रहे आतंकियों ने भारत के निर्दोष नागरिकों पर हमला किया। पहलगाम में हुए हमले में कई महिलाओं ने अपने पति, कईयों ने भाई तो कईयों ने पिता खोया। इस हमले के बाद देश की बहनों ने प्रधानमंत्री से सीधा मांग किया कि जब सिंदूर उजड़ गया है तो इन आतंकियों का नामो निशान मिटा दीजिए। प्रधानमंत्री ने जनता की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए तेजी से निर्णय लिया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों में मौजूद आतंकियों के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन में सैकड़ों आतंकवादी मारे गए और उनके सुरक्षित ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसे घुटनों पर ला खड़ा किया। पाकिस्तान की यह कोशिश एक बार फिर दुनिया के सामने उसकी नीयत और नाकामी को उजागर कर गई। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आज भाजपा के कई पदाधिकारी आमदार राजहंस सिंह के कार्यालय में एकत्रित हुए। हमारी टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना की सराहना की और इसे भारत की एक निर्णायक जीत बताया। लोगों ने हमारे पत्रकार से बातचीत में कहा कि यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह संदेश था। भारत अब चुप नहीं बैठेगा। देश की बेटियों के सिंदूर पर जो हाथ उठेगा वो हाथ सलामत नहीं बचेगा। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। इसको जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि भारत और पाकिस्तान का कई दिन से युद्ध चल रहा था, जो कि आपको मैं बताना चाहता हूं कल मध्यस्थता अमेरिका ने की। अमेरिका मध्यस्थता करने के बाद अब युद्ध थम चुका है। अब इस युद्ध तो थम हो गया, मगर कहीं कभी न कभी पाकिस्तान जो आए दिन हमला करता था, आतंकवादियों द्वारा हमला करवाता था, वो जो उसका जो पहले जैसे कि काले नाग की तरह उसका व्यवहार था वो करता था, मगर जिस तरह से उसके ऊपर शिकंजा कसा गया तो अब वो शांत बैठा है। हम इस मुद्दे को लेकर के पूरे आज जिस तरह से पूरे देश में जो यशस्वी देश के अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये कर्तव्य दिखाया, जो उन्होंने कला कौशल, एक प्रकार से हम तो इसको युद्ध का कला कौशल मानते हैं, और उन्होंने जिस तरह से बुद्धि का परिचय देते हुए पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया, और साथ ही साथ हर देश के जितने भी देश हैं सब देश को एक मैसेज दिया कि हम किसी को छेड़ते नहीं और जो हमें छेड़ता है उसे हम छोड़ते नहीं। इस मुद्दे को लेकर के पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में और पूरे देश की नागरिकों में खुशी की लहर फैल चुकी है, जिसको लेकर के दिंडोसी विधानसभा में के आमदार सम्माननीय राजहंस सिंह जो उपस्थित है और उनको बधाई देने के लिए यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के पदाधिकारी अपना एक खुशी जाहिर करने के लिए आज पहुँचे। आइए हम चलते हैं, जो मुंबई के उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं उसी विधानसभा के और आमदार हैं राजहंस सिंह आए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस लड़ाई में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनकी क्या प्रतिक्रिया। आइए। इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 2-3 दिन से, जिस तरह से लड़ाई हुई और बाद में समझौता हुआ, अभी भी अटैक हो रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वार तो नहीं था ये। हिंदुस्तान और पाकिस्तान उन्होंने जो हमारे यहाँ पर आकर पहलगाम में हमारे एक 27-28 भाइयों को टारगेट कर मारने का काम किया, और हमारी बहनों से ये कहा कि जाके मोदी को बता देना, तो मोदी जी ने बता दिया। 1-2 नहीं, 9 जगह पर जहाँ पे आतंकवादियों का मरकज था बड़ा बड़ा, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर था, उसको मोदी जी ने और हमारी देश की सेना ने टारगेट कर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा आतंकवादियों को मारने का काम किया।
और आतंकवादी पाकिस्तान की सेना खुद है, वो देखने में आया जब आतंकवादी मारे गए तो उन्होंने अपने झंडे में, फ्लैग में वो कर और नमाज, जनाजा का जो नमाज था उसमें आर्मी के बड़े अधिकारी, पुलिस और प्रेसिडेंट उनका, उनके आर्मी की चीफ ने फूल भेजा था, वो पूरे विश्व ने देखा। उसके बाद उन्होंने फिर से हमारे ऊपर अटैक करने का काम किया, हजारों ड्रोन और मिसाइल, उसको हमारी एयर डिफेंस ने मारकर गिरा दिया। हमारे तरफ से इतना नैतिकता के हिसाब से वार में भी नैतिकता, वार तो इसे नहीं कह सकते, लेकिन उनके एक भी शहरी को, एक भी नागरिक का नुकसान न हो, वो काम हमारी सेना ने किया। लेकिन वो बुज़दिल लोगों ने हमारे रहवासी इलाके पे, चाहे पुंछ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे भुज हो, वहाँ पर वो मिसाइल मारने का काम किया, उसको भी वो करने का काम किया। और उनके एयर स्ट्रिप्स जितने थे 4 से 5, उसको हमारी सेना ने उड़ाने का काम किया। तब जाकर वो बुज़दिल लोग डरे और कल से मोदी जी को और विदेश मंत्री को फ़ोन करके कि हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, और वो सीज फायर हुआ है। हमारी सेना मुस्तैद है, मोदी जी मुस्तैद है 140 करोड़ जनता की रक्षा करने के लिए। विश्व का सबसे बड़ा नेता हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आज भी वो तैयार है। आज सीज फायर है, और उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया जो कांग्रेस के पहले के प्रधानमंत्री कर सकते थे, कि अगर एक भी हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, उसको युद्ध माना जाएगा। ये करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया। मगर जिस तरह से आपको, आप जानते हैं कि जिस समय ये आगाज हुआ युद्ध के जैसा उचिला हमला हुआ, आपके प्रधानमंत्री ने सब पानी बंद कर दिया था और लेटर तक बंद कर दिया, हर व्यापार बंद कर दिया। क्या वो समझौता उसमें क्या कुछ किया गया कि इसमें कुछ क्या होगा कि नहीं होगा इसमें? देखिए, आज सारी चीज़ें बंद है पाकिस्तान के लिए, ये पूरा विश्व जानता है, विश्व ने देखा है। पानी भी बंद है, सिंधु समझौता रद्द किया गया है, सारी चीज़ें बंद है। 12 तारीख को जो बैठक होगी वो भी मोदी जी ने कहा, तीसरा कोई भी लंबरदार नहीं आ सकता है। उसके अंदर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के अधिकारी बैठेंगे और उसमें चर्चा करेंगे। जो भी होगा उचित इस देश के हित में, वो मोदी जी डिसीजन लेंगे। जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के साथ में लड़ाई हुई है, जो भी हुआ, युद्ध समझते हैं तो युद्ध समझे, झगड़ा समझे झगड़ा समझे, जो समझते हैं, मगर आप किस नज़रिए से कि आप अपनी जीत सुनिश्चित समझते हैं कि या क्या समझते हैं? ये जीत ही है ना, घुसकर मारने का काम 1 बार 2 बार 3री बार किया मोदी जी ने, 10 साल में 3री बार किया है। एयर स्ट्राइक किए, घुसकर मारे हमारे सैनिक, और आज हमारी मिसाइलें 9 के 9 आतंकवादी अड्डे और उनकी 5 एयर स्ट्रिप को उड़ाने का काम ये मोदी जी के नेतृत्व ने, हमारी बहादुर सेना, तीनों सेना, वो चाहे मिलिट्री कहिए, चाहे नेवी कहिए, चाहे वायुसेना कहिए, तीनों ने मिलकर वो काम करने। मगर जिस तरह से आपने ये सब हुआ, कार्रवाई हुई और अभी समझौता हुआ, उसके बाद क्या हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या, कैसा अभी आगे का क्या नजरिया होगा? नजरिया ये है, दर्शक हो या हम लोग हों, हम लोग भी वही हैं। सब लोगों ने मिलकर राष्ट्र हित में, देश हित में, मोदी जी के नेतृत्व में देश को बनाने का काम कर रहे हैं। ये कि जिस तरह से कि आपके भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने हर बम्बई के जितने पुलिस थाने हैं सभी में वो विजिट कर रहे हैं, और जो मस्जिद पे अवैध रूप से भोंपे लगे हैं उनको निकलवाने का उन्होंने की है। इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, किरीट सोमैया जी जो मस्जिद के अवैध भोंगे, अवैध, वो चाहे मस्जिद के हो, मंदिर के हो, गुरुद्वारे के हो, चर्च के हो या कहीं और भी हो, जो अवैध है वो अवैध है। अवैध के साथ न्याय नहीं होता, उसे हटाने काम होना ही चाहिए। तरह से भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जिसमें भारत और पाकिस्तान में युद्ध के दौरान जो
क्षति और वो क्षति हुई, इसको किस नज़रिए से आप देखते हैं? देखो, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी ने संसद भवन में सीना ठोक के कहा था मैं अकेला हूँ, और हकीकत में मोदी जैसे प्रधानमंत्री मेरे को नहीं लगता है वापस मिलेंगे। पाकिस्तान में घुसकर उनको ठोकना ये सिर्फ मोदी ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता है। और हकीकत में घुस के ठोका है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वापस हमारे हिंदुस्तान पे आड़े नज़र से देखेंगे तो घुस के मारेंगे। वो कल ही बताया है, पत्रकार परिषद रात को हो गई, इन्होंने शस्त्र संधि किया था, बंदी लाई थी, उसी के ऊपर से हम लोग सब शांत बैठे थे। मोदी जी ने सबको शांत किया था। फिर मोदी जी चालाक बुद्धि के हैं, मोदी जी ने अपना सब जो बाउंड्री पे जितने अपने जो लश्कर थे वो वैसे के वैसे ही रख दिए थे, और सबको ताकीद दे के रखी थी इनके ऊपर भरोसा मत रखो, ये सांप की जात है, ये कभी भी हमला कर सकते हैं। और वैसे ही किए, उन्होंने रात को बॉर्डर पे फायरिंग किए, ड्रोन छोड़े, उसको भी मोदी जी ने और हमारे जो सेना है उन्होंने उसको घुसकर वापस ठोक के मार दिया है। और उनके जो जितने भी आतंकवादी थे हमारे 26 मारे, और ऐसा देखने के लिए जाएगा तो हम लोग ने 2600 मारे हैं उनके आतंकवादी, उनके पूरे अड्डे नादुरुस्त कर दिए। ये सेना है जिस तरह से लड़ाई, इसको आप जीत मानती हैं? सच में ये हमारी भारत देश की जीत ही है, क्योंकि हमारे जो लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था कि मोदी है तो मुमकिन है, और ये सब पे भारी है। हमारे देश के लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जैसे पाकिस्तान को बोला था कि हम आपको बर्बाद करेंगे, वैसे ही उन्होंने उनके इसमें घुसकर उनको गोली दागकर सभी उनके जो अड्डे थे उनका पूरा ये खत्मा किया। और अब हमारे जो देश के जवान हैं उन्होंने भी अपना जो कर्तव्य है, जो बॉर्डर पे जो लोग थे उन्होंने अपना कर्तव्य अपना निभा के हमारे भारत देश की आज शान बढ़ा दी है। नरेंद्र मोदी जी ने भी आज भारत देश के पहले पंतप्रधान जो है कि आज उन्होंने जो वादा किया था लोगों को, जो सिंदूर जैसे उन्होंने सिंदूर उजाड़ दिया था, वैसा वो सिंदूर उजाड़ने का जो उन्होंने उसका बदला लिया, वो हम सच में सराहनीय कार्य मोदी जी ने किया है। और हम लोग को प्राउड है, आज अभिमान है कि हम भारत देश में रहते हैं और हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है। और हमारे जो जो जवान शहीद हो गए उनके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और भारत माता की जय। हिंदुस्तान, उधर से अफगानिस्तान, और बीच में खा रहे कौन, तो बलूचिस्तान। उन्होंने तो उनका झंडा उखाड़ के फेंक दिया और अपने झंडे लगा दिए। अभी भी जाग उठो। इतना ही बोलते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम। भारत ने विजय एक प्रकार से हासिल कर लिया है, कैसे आप लोगों को महसूस हो रहा है? अभी पूरी दुनिया को भारत को शौर्य दिख रहा है कि भारत में कितना दम है, और ऑपरेशन सिंदूर हमारा सफल रहा। जो मोदी जी ने और सेना जी जिस तरीके से लगी ऑपरेशन सिंदूर को मतलब कामयाब करने में, उन्होंने वो कामयाब किया। भारत तीनों सेनाओं ने, जल थल वायु सेना, उन्होंने तीनों अपना दिखाया पराक्रम कि हम में कितनी ताकत है। पूरी दुनिया दिखाया इन्होंने, अगर हमसे लगोगे तो कोई बचेगा नहीं। और उन्होंने ये भी बोला कि तीसरे देश का कोई दखल हमें नहीं चाहिए, हम काफ़ी हैं। आज जिस तरह से आज पाकिस्तान पर हमला करके उसे ठंडा करने के साथ, देखिए मोदी जी ने जो काम किया है उसको कोई भी शब्दों में ऐसा नहीं है कि जो उसकी सराहना नहीं कर सके। इतना बढ़िया काम किया। ये हर साल हर ऐसे समय पे होते आ रहा है कि ये पाकिस्तान का मुद्दे को लेके हर बार हमारे यहाँ पे विवाद होता रहा है। पाकिस्तान के नाम पे हमेशा हिंदुस्तान के अंदर विवाद होते हैं। हम लोग सब भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हीं का नाम से, इन्हीं का जो कौम आता है, इसी के शब्द के ऊपर से लेके ही खाली लोग क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ना और जाति के लोग ऐसा करते हैं, ऐसे घटनाएं करते। आज हमें बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारा देश का प्रधानमंत्री ने जो काम किया है हमें गर्व हो रहा है। हम गर्व से हमारा सीना 36 इंच का क्या 72 इंच का होगा, अभी हो गया है। इतना खुशी हो रही है कि हम घुस के मार रहे हैं। आज उनको मालूम पड़ रहा है कि हमारी पावर क्या है। इनको लग रहा था वो अपना अणुबम परमाणु बम को बार बार धमकी दे रहे थे, बार बार धमकी से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। मोदी जी ने करके दिखाया।
अब तुम्हारे पास दम हो तो तुम परमाणु बम चला के दिखाओ, तुम्हारा कितना बैकग्राउंड खत्म हो जाएगा तुम्हें खुद नहीं पता चलेगा। पंडित जी, जिस तरह से आप पदाधिकारी उनमें कैसी खुशी है, जो या देशवासियों में क्या चर्चाएं हो रही है, उसके थोड़ा पूरा देश इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है। गौरव की बात है कि भारतीय सेना ने, तीनों सेनाओं ने अपना दमखम दिखाया और पाकिस्तान को पटखनी दी वो, और उनको औकात दिखाई कि आप इस लायक हो, अगर आपको ज़िंदा रहना, अगर सही से रहना है तो रहिए, नहीं तो अगर आपने अब हमला किया भारत के ऊपर, कोई भी अगर हमला किया तो वो युद्ध लिया जाएगा। तो भारत आपसे डायरेक्ट युद्ध करेगा। अभी भारत आपसे बात नहीं करेगा, भारत आपसे अभी युद्ध करेगा अगर आपने कुछ भी हमला किया अभी। तो भारत ने पाकिस्तान को चेता दिया है, बाकी देश को भी उसने चेताया है। जैसे बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गए, चीन हो गए, बाकी देश को उन्होंने बता दिया है अगर हमसे आप लगोगे पहले तो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर आपने हमें छेड़ा तो आपको छोड़ेंगे नहीं। ये भारत ने दिखा दिया है अभी। तो अभी भी समय है पाकिस्तान को संभल जाए, नहीं तो दुनिया के नक्शे उसका नाम मिट जाएगा। जय श्री राम। पाकिस्तान की लड़ाई हुई, उसमें बहुत ही जंगबाज की तरह भारत ने हमला किया और जीत सुनिश्चित की। कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए यार, भारत की सेना के तीनों सेना, जल थल और वायु, तीनों सेनाओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई है और बात को हमने पीछे हटाने के लिए मजबूर किया है। यह बहुत अच्छी बात है और इसमें भारत के विजय को हम एक लक्ष्य आगे बढ़ रहे हैं। ये हुआ मगर आप आज जिस तरह से अपने टेक देने का मजबूत कर दिया भारत ने, अपने देश के जिस पार्टी के पदाधिकारी, आपको कैसे अपने प्रभावी क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि अब वो पहले वाला भारत नहीं रहेगा। अब आप यहाँ कुछ करोगे तो हम घुस के मानेंगे, और उन्होंने वह दिखाया। उन्होंने पहले भी नहीं उनके 9 आतंकवादी अड्डों को तहस नहस कर दिया और उनके घर में घुस गए, जबकि हम अपने बॉर्डर के बाहर नहीं गए। उसके बावजूद भी वह तहस नहस हुए और पाप उससे दहला। मगर कैसा आपको लगता है? नहीं, बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं हम, और हमें गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। सर, कैसा आपको लगा जिस तरह से आपके प्रधानमंत्री ने वो चीज़ हासिल किया कि जो कि पूरा विश्व उस पर चर्चा कर रहा है, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगता है कि ये जो एक कहावत है, हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे। तो पाकिस्तान जिस तरह से निरंतर कायराना गति करता रहता है, इसके लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो देश के पूर्व कई प्रधानमंत्री नहीं कर पाए ऐसा कौशलपूर्ण कार्य, और मैं सेना की भी बहुत प्रशंसा करता हूँ, और उनके हौसले को, उनकी जज्बा को, उनके जो शौर्य है उसको मैं सलाम करता हूँ। प्रधानमंत्री जी जो एक कुशल नेतृत्व के रूप में काम कर रहे हैं, उनको भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ कि इस तरह की जो घटना करता है, कायराना हरकत, किसी को आप छुप के मार देना, ये कोई वीरता वाला बात नहीं है, लेकिन वीरता का काम हमारी सेना करती है। ऐलान करके हम बोल के मारते हैं, हम बोल के 9 ठिकानों पर आतंकवादी के 9 ठिकानों पर हमने हमला करके लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन है, उनकी कमर तोड़ने का काम हमारी सेना ने, प्रधानमंत्री जी ने किया है। तो उनको मैं बहुत साधुवाद देता हूँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से भारत के नागरिकों को समझते हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के नागरिकों को समझते हैं। इसीलिए कोई भी सिविलियन पर, कोई भी नागरिक ठिकानों पर, अस्पतालों में या जो रहीवासी सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे हमला नहीं करते हुए केवल और केवल जो आतंकवादी कैंप्स है, जहाँ पे ट्रेनिंग चलती है, जहाँ पे आर्म्स एम्यूनिशन रखे जाते हैं आतंकवादियों के, उस जगह पे हमला करके ये जता दिया कि आप हमको छोड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और 3 ही दिन में पाकिस्तान अपने घुटने टेक दिया और अमेरिका के पास गया कि भाई हमारा को बचाइए, नहीं तो भारत का जो ये रुख है ये पाकिस्तान को किसी तरीके से नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान को पता था कि जो POK है वो भी मिला लेंगे, बलूचिस्तान जो है उसको भी हम लिबरेट करा लेंगे। ये पाकिस्तान जान रहा है और इसके लिए मध्यस्थता करके, अमेरिका की मध्यस्थता की मांग करके सीज फायर किया।
और फिर वापस उन्होंने अपनी बुद्धता दिखाई कि सीज फायर होने के बावजूद भी कुछ गोलीबारी वहाँ से की, लेकिन हमारी सेना उसको निरंतर जवाब देती है। और पाकिस्तान ये कहीं टिक नहीं सकता, भले चाइना कितना भी उनका सपोर्ट दे, साथ दे, चाइना के साथ साथ पाकिस्तान में कोई शौर्य नहीं, कोई हिम्मत नहीं, कोई जज्बा नहीं, किसी मतलब काम के नहीं। ऐसे लोग हैं, कुछ लोग हैं ये छुप के किसी को मार देना, किसी को ये कर देना, इस तरह की घटना करते हैं। लेकिन भारतीय सेना एक घुस के मारती है और बोल के मारती है। एक बड़ी बात है, जिस तरह से कि आज पूरे विश्व में ये चर्चा का विषय है, आप कैसे इस जीत को कैसे नजरिए से आपको कैसे लगता है? ये देखिए, जो भारत को विश्व गुरु कहते हैं, उस दिशा में एक कदम है, मैं इस तरह से देखता हूँ। और भारत का लोहा पूरा विश्व मानेगा। अगर कोई विश्व में शांति स्थापित कर सकता है तो भारतवर्ष ही कर सकता है। और ये भी भारत ने बता दिया कि आप हमारे साथ अगर दुय्यम दर्जे का व्यवहार करेंगे, हमारे लोगों को मारेंगे, तो हम आपके साथ वही व्यवहार करेंगे जो आप हमारे लोगों के साथ करेंगे। आप अच्छा व्यवहार करेंगे, हम अच्छा व्यवहार करेंगे। आप बुरा व्यवहार करेंगे तो वो चीज़ आपको लौट के आगे। खुशी की बात है और ये सबसे ज़्यादा गर्व का पल है हमारे लिए कि हमारी सेना ने बोल करके और उसके ऊपर जो आक्रमण किया है उनका जवाब दिया, सिंदूर लगातार ये किया है। और पहले जाके इसका जो विंग कमांडर हमारे जो शोपिया कुरैशी वाले जो गए हैं उन्होंने दिखा दिया है कि हम जो है ना घुस के मारेंगे। और आपको कैसा लग रहा है? तो हम सब गौरव जितने भारत के नागरिक है सब गौरव महसूस करें कि हम जिस देश में हैं उस देश का वो वर्चस्व है दुनिया के ऊपर कायम करें। ये जो बांग्लादेश जो भी हो रहा है ना, वो छटपटा रहा है, वो शांत हो गया देख करके, भाई कभी भी अटैक हमारे ऊपर भी हो सकता है। जो सिंदूर का मिशन लेकर के जिस तरह से लड़ाई हुई और उसका भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान पे हमला किया, उसका किस नज़रिए से देखते हैं? जैसे आप बोले कि ऑपरेशन सिंदूर इसका रखने का महत्व क्या? इसका कारण ऐसा था कि जिस हिसाब से वहाँ पे एक भारतीय नागरिक हस्बैंड वाइफ दोनों गए हुए थे, वहाँ पे उन्होंने उनके पति को उनके पत्नी के सामने मारा गया। मारने के बाद में उन्होंने बोला कि मुझे भी मारो। पत्नी ने बोला मुझे मारो, मेरे हस्बैंड को मारो, आपने मुझे मारो। तो उन्होंने उस आतंकवादी उनको बोला जाके मोदी जी को बताना। मोदी जी ने क्या किया ये पूरे देश ने देखा है। मोदी जी ने आज पूरे देश को एक मैसेज दे दिया कि एक महिला का सिंदूर का कीमत क्या है, वो पूरे देश भर में उन्होंने महत्व दिया है, जानकारी दी है, ये आप सब जन देख रहे हैं। मगर जिस तरह से जानते हैं कि ये सिंदूर की कीमत पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, ये मानते हैं आप? जरूर मानते हैं, पूरा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, भुगत रहा है। आज जैसे कि कल जैसे बात हुआ, मध्यस्थ से किया गया, मोदी जी के सामने लोग घुटने टेक दिए, उसके बाद में सब बातचीत हुआ, 5 बजे हमला रोका गया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने दोगलापन दिखा दिया। आज पाकिस्तान है दोगला है, ये लोगों को मालूम है, हर कोई मानता है कि ये दोगले है ही है। तो उन्होंने वहाँ पे भी डबल क्रॉस करके फिर उन्होंने हमला किया, उनका जवाब उनको मिल गया। फिर से आज घुटने टेक के वो बैठे हुए। युवराज जी, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के आप मंडल के अध्यक्ष हैं, आज उसी पार्टी के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया, आप कैसे महसूस कर रहे हैं? मैं गर्व महसूस करता हूँ कि आज मोदी जी है करके मुमकिन है, पूरा देश देख रहा है। आज वो संजय राउत सुबह उठ के कुछ भी भूंगा बोलता है, बिना मतलब की बात करता है। आज मुझे बताओ, उसको इतना ही शौक है तो संजय राउत जाके बॉर्डर पर जाके देखे हमारी सेना ने क्या किया क्या नहीं किया। वो आज राजीव गांधी की बात करेगा, संजय गांधी की बात करेगा, अरे वो गांधी परिवार ने क्या किया वो हमको मत बताओ। आज हमारे मोदी जी क्या कर रहे हैं, देश के लिए क्या कर रहे हैं, हर देश का नागरिक जानता है, वो भी समझ जावे। दीदी, आपको कैसा महसूस हो रहा है जिस तरह से आपके नरेंद्र मोदी के सामने? ने बहुत गर्व महसूस हो रहा है, अभिमान लग रहा है कि आज हम भारत देश के नागरिक हैं और हमारे जो नरेंद्र मोदी पंतप्रधान जो है उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा योगदान दिया है आज भारतवर्ष में पूरे। सिंदूर का महत्व जिस तरह से बताया, उसको कैसा लग रहा है? ने सिंदूर का सच में महत्व बताया कि सिंदूर की कीमत क्या जाने, वो जो एक डायलॉग है उसका उन्होंने बताया कि आज एक जैसे हमारे मंडल अध्यक्ष ने बताया कि उन्होंने बोला कि मुझे मारो, तब उन्होंने क्या बोला, जाके मोदी जी को बोल, तो मोदी जी ने उसका बराबर तगड़ा जवाब उनको दे दिया है और हमारे बॉर्डर की सेना ने भी उसको बराबर जवाब दिया है। आज हम सच में गर्व से करते हैं कि हम हिंदू हैं। तो मैं जो मोदी जी ने किए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एकदम फिनिश कर दे लोगों को, ख़त्म कर देवे। ठीक है, उनका जो भी लोन बहुत है अपने पे कर्ज, अगर उनको पालेगी तो अपना कर्जा चढ़ जाएगा, ख़त्म ही कर दो उनको। आपका सुनना? यासीन पटेल,
यासीन पटेल साहब, जिस तरह से आपका बयान कर रही है, बरोबर। उसने मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, बेशक। कैसा आपको महसूस हुआ? बहुत बहुत अच्छा है। और बाकी जो बहन नहीं कर रही, सब मिलके वो बहन के साथ कंधे से कंधा मिला के जितनी बहन है मुसलमान की, जितनी पूरे हिंदुस्तान में जो बहन है, आज जो मोदी जी कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं कर रहे, वो आज जो आदमी 18 घंटा ड्यूटी करता है, नॉर्मल आसान काम नहीं है, वो आदमी सोता कब है और किस तरीके से काम करते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको। और मोदी जी, मैं चाहूँगा कि जब तक है मोदी जी ही रहे। मगर सर, इस तरह की जो आपको लड़ाई मिली, जो आप लोगों का सभी पार्टी के लोगों ने सहयोग दिया, आप लोगों को भी अहम भूमिका रही, कैसा महसूस होता है इस तरह से जो उनको मुंहतोड़ जवाब, आप अपने को गौरवान्वित समझते हैं? मुंहतोड़ जवाब तो दिए और कभी वापस मौका है तो इससे अच्छा और मुंहतोड़ जवाब देंगे। और अपन लोग आपस में मिलजुल के, जो हिंदुस्तान में जो अपन भाईचारा है ये हमेशा बना रहे, अपन आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे का मान सम्मान करें, एक दूसरे का जो त्यौहार वगैरह उस पर सम्मान करें, आपस में नहीं लड़के मैसेज अपन पहुँचावे कि हम सब एक है। और भारत माता की जय। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम। बहुत शुभेच्छा दी, धन्यवाद बोला। आपको कैसा महसूस लगा? सिंदूर के महत्व जो उन्होंने दिया, बहनों के सिंदूर का बहुत बड़ा महत्व दिया। जब एक ने मोदी जी से कहा था कि हमारी सिंदूर उजड़ गया, अब ये सिंदूर की महत्व कब आप दिलाओगे, इसकी महत्व कब बढ़ेगा, तो फिर उन्होंने संकल्प लिया था जो अपने गृह मंत्री हैं अमित शाह जी ने, तो क्या उसी के तर्ज पे ये सिंदूर का मिशन रखा गया क्या? देखो ऐसा है, जब उधर हमला हो गया, आतंकवादी ने जो हमारे जो बहनों के आदमी को मारा, और वो टाइम बोल दिया कि आप मोदी जी को जाके बोल दो कि हम लोग ने मारा है, पूछ के मारा है, हिंदू या मुस्लिम पूछ के मारा है। जब भी मोदी जी का दिमाग खसक गया और मोदी जी ने बोला कि मेरे बहन का सिंदूर उजाड़ दिया है, इसका नाम मैं सिंदूर ही रखूँगा और पाकिस्तान को घुस के मारूंगा। पाकिस्तान की औकात क्या है? सुई बनाने की लायक की नहीं है पाकिस्तान की। उनकी औकात क्या है? वो क्या करेंगे? अरे उनकी हालत अभी इतनी ख़राब होने वाली है कि जब चाइना के जान के ऊपर कुदक रहे ना, चाइना कभी भी पलटी मार सकती है और इनकी पूरी वाट लग सकती है। फिर भी मोदी जी ऐसे समझते हैं कि सब नागरिक मेरे हैं। इसी के लिए मोदी जी ने नागरिकों के हमला नहीं किया, आतंकवादी के ऊपर हमला किया। उन लोग के जैसा जो उन लोग ने किया, पाकिस्तान ने हमारे नागरिक के ऊपर हमला किया, वैसा मोदी जी नहीं सोचते हैं। मोदी जी बोलते हैं कौन से भी देश का नागरिक मेरा नागरिक है, ये सोच के हमला किया, सिर्फ आतंकवादियों के ऊपर हमला किया। और पाकिस्तान ने ये सोचना मांगता है कि जब उनके ऊपर एयर स्ट्राइक किया, ड्रोन छोड़े गए, जब उनकी उतनी विमानें खड़ी थी, वो विमानों के ऊपर हमला नहीं किया। वो जो विमान, लड़ाऊ विमान खड़े थे उनके ऊपर नहीं, जो धाव पट्टी थी उसके ऊपर हमला किया और वो धाव पट्टी पूरा खड्डा बना दिया कि तुम अभी क्या कर सकते हो, ना विमान उड़ा सकते हो ना क्या कर सकते हो। मोदी जी को करना रहता था तो प्लेन उड़ा देते थे। ये मेरे इतनी है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान वालों अभी भी जाग उठो, नहीं तो पूरे बर्बाद हो जाएंगे। उधर से चाइना, इधर से